हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड लिंक्डइन नीड्स टू गूगल शीट्स एंड हबस्पॉट। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम लिंक्डइन लीड एड्स, गूगल शीट्स और हबस्पॉट सीआरएम इन तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे लिंक्डइन लीड एड्स से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी लीड फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की डिटेल्स गूगल शीट पर जाके ऐड हो जाएंगी, ताकि आप अपनी सारी लीड्स का एक बैकअप वहां पे रख सकें और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाएं, और वही सेम लीड हबस्पॉट सीआरएम में भी एज अ कॉन्टेक्ट हो जाएगी क्रिएट। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर देंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। लिंक्डइन लीड एड्स, गूगल शीट्स और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी लिंक्डइन, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी हबस्पॉट सीआरएम। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन लिंक्डइन, गूगल शीट्स और हबस्पॉट के बीच में कि जैसे लिंक्डइन पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी लीड फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स गूगल शीट पर जाके ऐड हो जाएंगी और वही सेम लीड हबस्पॉट में एज अ कॉन्टैक्ट हो जाएगी क्रिएट। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से हबस्पॉट, गूगल शीट्स और लिंक्डइन के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं ऐसे नाम देता हूं, ऐड लिंक्डइन लीड्स टू गूगल शीट्स एंड हबस्पॉट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। जैसे आप फोल्डर चूज करेंगे फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स से कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम करना क्या चाहते हैं। तो देखिए लिंक्डइन पे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए मैंने लिंक्डइन पे एक लीड फॉर्म बना के रखा है। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है एक नई लीड मेरे को जनरेट होती है। अब इस लीड को मैं अच्छे से मैनेज करने के लिए इसकी डिटेल्स ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, और यही सेम लीड को हबस्पॉट सीआरएम एज अ कॉन्टैक्ट करना चाहता हूं क्रिएट। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी लिंक्डइन। अब लिंक्डइन पे जैसे ही इस फॉर्म से कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट में। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म्स। अब इस पे नई लीड जनरेट होते ही हम क्या चाहते हैं, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड गूगल शीट में जाके ऐड हो जाए। तो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स, यहां से मैं चूज करूंगा अपनी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन, और जो हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी हबस्पॉट सीआरएम, क्योंकि सेम लीड को हम हबस्पॉट सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो लास्ट एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी हबस्पॉट सीआरएम। अब देखिए हबस्पॉट सीआरएम, गूगल शीट्स और लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म्स, इन तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले लिंक्डइन का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, पर अकाउंट कनेक्ट करने से पहले हमको चूज करना हमारा ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड जनरेशन फॉर्म रिस्पॉन्सेज। इसका मतलब जैसे लिंक्डइन पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया मार्केटिंग के लिए, जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा और कोई नई लीड जनरेट होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और गूगल शीट और हबस्पॉट सीआरएम में सेम डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी। अब हम कनेक्ट करेंगे हमारे लिंक्डइन का अकाउंट, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना आपको कनेक्ट विद लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म्स। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड फिल करना है, क्लिक करना आपको साइन इन पे, और जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपका ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि लिंक्डइन का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू
टैब पे। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर आपको चूज करना अकाउंट और लीड फॉर्म। तो देखिए जो मेरे अकाउंट का नेम है उसका नाम है नवीन कोले और जो लीड फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट किया उसका नाम है सैंपल लीड जनरेशन फॉर्म। जो फॉर्म आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है इसका नाम है सैंपल लीड जनरेशन फॉर्म। अब जैसे कोई पर्सन अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा और इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब आपका जो भी अकाउंट है वो अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है और जो फॉर्म आपने उस पर क्रिएट करके रखा है वो फॉर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नई डिटेल्स जो फॉर्म सबमिशन से हमको रिसीव हो रही है वो पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब हम जाएंगे वापस हमारे फॉर्म पे। अब देखिए फॉर्म में आपको यहाँ पे फिल करके दिखाता हूँ। क्लिक करना आपको अप्लाई नाउ पे और इसके बाद आपको ईमेल और फोन नंबर यहाँ पे करना है फिल और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये फॉर्म फिल करेंगे इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलिए फॉर्म में यहाँ पे करता हूँ फिल। सबसे पहले प्रोवाइड करता हूं मैं ईमेल एड्रेस। तो देखिए ईमेल एड्रेस मैंने कर दिया प्रोवाइड demo@pablitudes.com। ये है फोन नंबर। ये एक टेस्ट सबमिशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये लाइव एग्जांपल नहीं है, ये एक टेस्ट फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा है इसलिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कंपनी नेम में जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने लिंक्डइन के अकाउंट पे फिल करी थी वही वैल्यू यहाँ पे हमने करी है फिल। ऑटोमेटिकली चीजें यहाँ पे डिटेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे और देखिए फॉर्म मैंने यहाँ पे कर दिया सबमिट। अब मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल करी है वो सारा रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। तो देखिए ये था हमारे फॉर्म का नेम सैंपल लीड जनरेशन फॉर्म। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, ये थी उस पर्सन की मेल आईडी जिनने फॉर्म फिल किया था demo@pablitudes.com मतलब लीड की मेल आईडी। ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। फर्स्ट नेम था पेबली, लास्ट नेम था सब्सक्रिप्शन बिलिंग मैनेजमेंट सर्विस। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने लिंक्डइन के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे लिंक्डइन पे जो लीड जनरेशन फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा है उसमें कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में, तो जाएंगे हम हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन में और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो, क्योंकि गूगल शीट की रो में सारी डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं लीड की। तो अब जो गूगल का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे जाना, ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है, साइन इन विद गूगल। फिर आपको चूज करना अपना अकाउंट जहां पे आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है। फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है गूगल शीट को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं अपनी लीड की। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है लिंक्डइन लीड्स और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। अब लिंक्डइन पे जैसे कोई नई लीड मेरे को रिसीव होती है तो जो लीड का फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है ईमेल है कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ इस गूगल शीट की रो में। तो मैं जाऊंगा वापस पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट लिंक्डइन लीड्स और जैसे ही स्प्रेडशीट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करी जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो चुके होंगे और देखिए सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। अब वन बाय वन करके ये डिटेल्स हमको करनी है फिल और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब लिंक्डइन से, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो लिंक्डइन लीड जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फर्स्ट नेम क्या था, फर्स्ट नेम था पेबली। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे डेटा पेबली जो कि हमारा फर्स्ट नेम था, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। फिर आता है लास्ट नेम, तो इसी तरीके से जो लास्ट नेम था वो भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। तो लास्ट नेम था सब्सक्रिप्शन बिलिंग मैनेजमेंट सर्विस, इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन आती है लीड की मेल आईडी, तो इसी तरीके से हम सर्च करेंगे डेटा लीड की मेल आईडी का और उसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर था ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। अब जैसे लिंक्डइन पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है ईमेल है कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने
की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये डिटेल्स गूगल शीट में जाकर रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डिटेल्स अपने आप इस गूगल शीट में ऐड हो चुकी है। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम पेबली, लास्ट नेम था ये, ईमेल था demo@peblitudes.com और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है वो सही से काम कर रही है। अब यही डिटेल्स नई लीड की डिटेल्स मेरे को ऐड करनी है HubSpot CRM में एज अ कॉन्टैक्ट। तो चलते हैं हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन की ओर और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। एक नया कॉन्टैक्ट मेरे को करना है क्रिएट। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे और HubSpot CRM का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको एड कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद HubSpot CRM। ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को अकाउंट चूज करना है और आप देखेंगे जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और HubSpot CRM का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद आपके सामने n नंबर ऑफ फील्ड्स आ रही होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम वही फील्ड्स फिल करेंगे जो मैंडेटरी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फोन नंबर। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे और सबसे पहले हम फिल करेंगे फर्स्ट नेम। तो देखिए ये है फर्स्ट नेम। वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, जाएंगे हम लिंक्डइन पे, डेटा यहाँ पे हम करेंगे सर्च। ये था लीड का फर्स्ट नेम पेबली, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम था सब्सक्रिप्शन बिलिंग, इसको भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। देन आती है लीड की मेल आईडी, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा @ और देखिए ये थी लीड की मेल आईडी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर मतलब फोन नंबर, तो इसी तरीके से जो लीड का फोन नंबर था वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। इसके बाद अगर आपको सिटी, एड्रेस, कंट्री ये सारी डिटेल्स फिल करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली अब देखिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली HubSpot CRM में सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट हो जाएगी क्रिएट। और देखिए मैंने यहाँ पे भी मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। लिंक्डइन पे जैसे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी उस फॉर्म सबमिशन से, तो ऑटोमेटिकली लीड का लास्ट नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, फोन नंबर सारी डिटेल्स अपडेट होंगी और HubSpot CRM में एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट, वो भी इंस्टेंटली। तो चलिए क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए एपीआई रिस्पांस हमको रिसीव हो चुका है। इसका मतलब HubSpot CRM में भी एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम HubSpot CRM पे और क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ये था फर्स्ट नेम लीड का पेबली, लास्ट नेम था सब्सक्रिप्शन बिलिंग, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा हर 10 मिनट में, क्योंकि लिंक्डइन और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाकर लिंक्डइन में नया डेटा सर्च करेगा और अगर वहां से हमको कोई नई लीड रिसीव हुई है फॉर्म सबमिशन से तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स गूगल शीट में ऐड होंगी और सेम लीड HubSpot CRM में एज अ कॉन्टैक्ट हो जाएगी क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।